ये अपेक्षा करते हैं कि आप में ताकत बनी रहेगी, आप में बल बुद्धि बनी रहेगी। लोग बेकार हो चुके हैं। पढ़ने से जितनी आत्महत्याएं ज्यादातर हो रही हैं उसके पीछे यही रहस्य है। उनके अंदर न तो सहनशीलता रही, न उनके अंदर क्षमताएं रही, न उनके अंदर बुद्धि का स्तर बेकार हो चुका, उनकी मेमोरी बेकार हो गई, वो परीक्षाओं में पास होने में सक्षम नहीं है, वो घबरा रहे। खाने वालों की शकल तो देख लो, जो पहलवान बने फिर रहे हैं डॉक्टर, इन्हें खा खा के, उनकी हेल्थ तो देखो जो इस बात को कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यात या मम, यानी अध पके, पूती, दुर्गंधित यानी फर्मेंटेड, और तीसरे कहे बाशी, पर्युपेशिताम, गत रसम, जो रस से रहित हैं, रूखे जी, और उच्छिष्ट, झूठे, और अमेध्यो, जो बुद्धि को खराब करने वाले हैं, नशा वाले हैं। ये भोजन निश्चय ही दुख को देने वाले हैं। अभी मैं कुछ नहीं कहता, कुछ समय बाद आप देखेंगे ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, ये कभी असत्य नहीं हो सकती। तो इन वीडियोज को आप पढ़िए, सुनिए, मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो अप्रमाणित हो, शास्त्र अनुकूल होगी। उस बात को मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूं, उन्हें विश्वास पूर्वक मानिए। और कुछ लोग इस मामले में इस ईर्ष्यावश उन्होंने ऐसा तमाशा किया है, ये बल, सत्व, ओज, ताकत, इम्यूनिटी सब कुछ इसी के अंदर निहित है। जिन्होंने ये खो दिया, उन्होंने स्वास्थ्य खो दिया, उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, और न उनकी पर्सनैलिटी रहेगी, न उनकी शकल ठीक होगी, न उनके अंदर शक्ति होगी, न बौद्धिक क्षमता होगी, वो बेकार हो जाएंगे और हो रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं इस समय देवभूमि उत्तराखंड में हूं, और जिस स्थान पे खड़ा हूं इस स्थान का नाम है थानो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार त्यागी तपस्वी संत महात्मा का वीडियो आप लोगों को दिखाता रहता हूं। जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहने वाले तपस्वी का दर्शन आप लोगों को करवाता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं स्वामी जी के साथ हूं। स्वामी जी पुलिस विभाग में भी उच्च पद पर सेवा दिए हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे ऋषि महर्षि प्राचीन काल से आयुर्वेदिक पद्धति से समाज का, मानव समाज का या जीव जंतु जो भी हों, सबका इलाज किया करते थे। तो स्वामी जी आयुर्वेदिक पद्धति के बहुत ही ज्ञाता हैं, बहुत ही ज्ञान है प्रभु जी को। और आपका ये आश्रम है, पीछे आप थोड़ा दिखाएं, ये ऋषिकेश की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उस साइड में दिखाएं, ऊपर दिखाएं। और यहाँ पर चारों तरफ से जंगल है, यहाँ वनस्पतियाँ ही वनस्पतियाँ हैं, और जंगली जड़ी बूटियों से यहाँ पे दवाओं का निर्माण किया जाता है। आइए चलते रहें, और आप बोर्ड भी देख लें। ये थानो नाम से जगह है। आप जब ही गूगल मैप में डालेंगे थानो ऋषिकेश, तो आपको उस पर दिखाई देगा और आप सीधा यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आश्रम में, वहाँ पे बैठेंगे, और आज एक बृहद चर्चा होगी। बृहद चर्चा अध्यात्म पर, आयुर्वेद पर, सभी पर एक बृहद चर्चा होगी स्वामी जी के साथ। और आप देख सकते हैं इधर पूरा जंगल ही है। यहाँ पर सूरत से चिकित्सक आए हुए हैं, ये सब चिकित्सा विज्ञान सीख रहे हैं, बच्चे हैं और चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, ये लोग सीख रहे हैं ज्ञान यहाँ पे। और यहाँ पे गौ माता की सेवा भी स्वामी जी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गौ और गंगा, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो महाराज जी गौ माता की सेवा भी करते हैं। अभी सारी चर्चाएं होंगी। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, अंदर चलेंगे, आराम से बैठेंगे और वहाँ पर सारी चर्चा होगी। बाहर से वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों को यहाँ के बारे में, लोकेशन
और इस स्थान की जानकारी आपको बढ़िया से हो जाए। ये आप गाय। देखें सब देसी गाय हैं यहाँ पर। ये गिर गाय हैं, ये आपकी साहिवाल है, जी वो थारपारकर है, जी। ये सब हैं। इधर इनकी इधर भी बछड़ियाँ हैं, ये बछड़ी हैं, बछड़ी बछड़े हैं इनके। यहाँ देखें सब दवाएं तैयार की जा रही हैं और लोगों का इलाज भी किया जाता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं महाराज जी उनका इलाज करते हैं। आइए और देखिए, ये हमारी यहाँ दवाएं बन रही हैं। दवाएं स्वयं की निर्मित होती हैं। यहाँ पे देखिए दवाएं किसी कंपनियों से नहीं मंगाई जाती हैं, यहाँ पे दवाएं स्वयं निर्मित बनाई की जाती हैं। और देखें ये सब दवाएं तैयार की गई हैं। और अगर कोई मरीज यहाँ पे पेशेंट आते हैं तो महाराज जी उनकी जांच करते हैं और उनका इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से करते हैं। अपने वहाँ स्वयं निर्मित दवाओं से, जड़ी बूटियों से तैयार करके उनको दवा देते हैं। ये राजा जी नेशनल पार्क है, यह पूरा जंगल है। भूमि तपस्थली जो है यह राजा जी नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व एरिया भी है। हाँ, और इसमें सभी हिंसक जीव पाए जाते हैं। क्यों हाथी, स्वामी? बाघ सब हैं इसमें। सभी रहते हैं। हाँ, और बहुत बड़ा जंगल है, ये छोटा जंगल नहीं है, बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ से ये पूरा नेपाल तक जाता है। नेपाल तक जाता है। हाँ, जी। ये हमारा वो है जहाँ हम मीटिंग करते हैं। अच्छा, ये मीटिंग हॉल है। मीटिंग हॉल है हमारा ये। जी आइए, यहाँ बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, जी बड़े बड़े वैद्य लोग यहाँ आते हैं जी। और BMS MD हम आयुर्वेद पढ़ाते हैं। जी। तो स्वामी जी हम चाहेंगे आपसे कि सबसे पहले तो अध्यात्म पर चर्चा हो, हमारे ऋषि महर्षियों के ऊपर चर्चा हो। और हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे समाज को कैसे रास्ता दिखाया, कैसे आज भी रास्ता दिखा रहे हैं, और हमारे समाज को कैसे उनसे जुड़ करके क्या सीखना चाहिए। और उसके बाद फिर आयुर्वेद पर भी आज हमारा समाज एलोपैथिक दवाओं की तरफ भागता जा रहा है और उससे जो नुकसान हो रहा है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा रहा है। दवाएं लोग खाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनको आराम तो मिलता है, लेकिन वो दवाएं आगे जा कर के कितनी घातक होती हैं यह कोई नहीं सोच पाता। तो कृपया इस पर विस्तार से चर्चा करें। देखिए, आपने जनमानस के हिताय बहुत ही शानदार प्रश्न किए हैं और पब्लिक एट लार्ज को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जहाँ तक आध्यात्म और आयुर्वेद का संबंध है, आयुर्वेद हमारे वेदों का ही एक पार्ट है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, इन सब वेदों में से कहीं कहीं कुछ न कुछ इसमें कलेक्टिवली मौजूद है। और गीता आप जानते हो कि इन सबका सार है जी। और गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी आयुर्वेद पे बहुत शानदार बताया है कि आज का जनमानस कैसे स्वस्थ रहे, उसकी जीवनचर्या और स्वस्थ रहने के क्या नियम हैं। उन्होंने कहा है युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी युक्त युक्त शब्द इस्तेमाल किए हैं। युक्त का बड़ा ही विशाल अर्थ है, बहुत संदर्भों में युक्त शब्द को प्रयोग किया जा सकता है। तो पहली बात आती है कि युक्त आहार। तो युक्त आहार के लिए उन्होंने कहा कि 3 तरह के आहार हैं। एक तो वो आहार है जो निश्चित ही बल, बुद्धि, वर्ण, स्वर
प्रदान करते हैं। एक वो है जो शोक भय प्रदा, शोक भय दुख प्रदा, जो सुख भय और दुख को देने वाले हैं। और तीसरा निश्चय ही रोगों को देने वाले हैं। उन्होंने 3 कैटेगरीज कही हैं भगवान कृष्ण ने। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आहार होते हैं जो सात्विक लोगों को प्रिय है, राजसी लोगों को प्रिय है और तमोगुणी लोगों को प्रिय है। ये क्लासिफिकेशन स्वास्थ्य के लिए ही किया गया है। तो युक्त आहार में उन्होंने जो पहली बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो सत्व को बढ़ाने वाले, बल को बढ़ाने वाले, बुद्धि को बढ़ाने वाले, स्वर को बढ़ाने वाले जो आहार हैं, उनमें 4 तरह के 4 इंग्रेडिएंट्स उस भोजन में होनी चाहिए। उन्होंने कहा रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय। अगर ये 4 इंग्रेडिएंट्स किसी भोजन में हैं तो निश्चय ही उसको सुख मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा और उसका वर्ण और स्वर भी अच्छा होगा। तो अब ये 4 जो बातें कही, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय। तो पहला शब्द उन्होंने कहा रस्या। रस्या शब्द में वो अभिप्राय यह है कि जो भोजन रसीला हो, रस युक्त हो, रस रहित न हो, रस युक्त हो, रसीला भोजन हो। अच्छा, दूसरी बात, रसीला क्यों हो? रसीला इसलिए हो कि हमारे आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ के रोग हैं, तो जो वायु रोग है, वात रोग है, वो 80 प्रकार के असाध्य रोग हैं और पित्त के 40 रोग और कफ के 20 रोग हैं। तो इधर 80 रोग वायु के हैं, वात को बढ़ाने वाले, और 40 + 20 से 60 रोग पित्त और कफ दोनों के मिलके हैं। तो यानी आधे से ज्यादा रोग वात के रोग हैं और कठिन हैं, कष्ट साध्य हैं और असाध्य हैं। जैसे हार्ट अटैक हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, बीपी बढ़ जाना, पैरालिसिस हो जाना, है पार्किंसंस हो जाना, धनुर्वात हो जाना, बहुत तरह के 80 प्रकार के ऐसे कठिन रोग हैं जिनका इलाज एलोपैथी में है ही नहीं। एलोपैथी इन वायु रोगों में हाथ खड़ा कर देती है, क्योंकि उनको इस वायु को, इस बात को नापने का कोई यंत्र ही नहीं बना है, कोई जांच ही नहीं उनके पास अभी तक। और हमारे आयुर्वेदाचार्यों के पास इस नाड़ी से पता लग जाता है कि इसको वात रोग है। तो 80 प्रकार के वात रोगों को वो इस नाड़ी से पहचान लेता है, जिसमें लाखों रुपए लोग जांच करा लेते हैं, तो भी इस वात रोगों को वो जान नहीं पाते और उनको वो असहाय हो जाते हैं और कह देते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। अनेकों रोगों के बारे में आप देखेंगे कि परमानेंट इलाज नहीं है। तो ये वात रोगों की बात हुई। तो ये रस्या जो होगा, रसयुक्त तो जो शब्द है वो इसीलिए है कि उसमें वात का उपचार करे। तो स्वामी जी, रसयुक्त जो भोजन है इसमें कौन कौन से भोजन? मैं बताता हूँ, पहले मैं इसको विस्तार से बता दूं रस को। कि जैसे आप कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ा सूखता है किससे? वायु से। अगर कोई सूखी लकड़ी है वो टूट जाएगी, उसे अगर तुम पानी में डाल दोगे, घी में डाल दोगे, तेल में डाल दोगे, मोड़ोगे तो वो मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं जी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके शरीर में वात बढ़ गई है तो आपकी नस नाड़ियों को, आपके सभी अंग उपांगों को वो शोषण, उसमें जलीय अंश का शोषण कर लेगी। आपकी नाड़ियां, स्नायु सभी तनावग्रस्त हो जाएंगी, वो संकुचित हो जाएंगी और अनेकों रोगों को जन्म देंगी। आपकी धमनियां, आपकी सिराएं, आपकी स्नायु, अगर उनका जलीय अंश सूख जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो सेंसेशन कम हो जाएगा, नर्वस सिस्टम, नर्वस रोग खड़े हो जाएंगे, और अगर सिरा और धमनियां संकुचित हो जाएंगी तो ब्रेन को और अंगों को सही प्रकार से खून और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जी।
तो ऐसी स्थिति में हमें रस्या के लिए भगवान ने पहला शब्द कहा कि रस्या भोजन कैसा होना चाहिए, रसीला। जी दूसरा कहा स्निग्धा, इसमें देसी गाय का घी जी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो हमारा रसोई है ये कंप्लीट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और ये हमारे ऋषि मनुष्यों का बहुत बड़ा शोध, अनेक वर्षों का शोध किया हुआ परिणाम है। जी इसमें जो मसाले हैं, मसाले नहीं, ये औषधियां हैं। इसमें जो जो भी चीज खिलाई जा रही है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे दालें हैं, चाहे मसाले हैं, घी है, तेल है, जो कुछ भी है, सबका औषधीय गुण है और ये अनेक सभी रोगों को ठीक करने में सक्षम है, बशर्ते इसकी ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। तो वात रोगों के लिए रसीला होना और स्निग्ध होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना दुनिया का कोई डॉक्टर, किसी भी पैथी का कोई डॉक्टर इन वात रोगों को शांत नहीं कर सकता जब तक ये रसयुक्त और स्निग्ध औषधियां नहीं दी जाएंगी। पंचकर्मा में वात को शांत करने के लिए 3 स्टेप्स हैं, स्नेहन, अभ्यंग और बस्ती। इसमें इस स्नेह का प्रयोग करके ही वात को शांत किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक उन्होंने बताया भगवान ने फिर कहा स्निग्धा के बाद आया स्थिरा। स्थिरा मीन्स ये जो आप अन्न खा रहे हैं, प्रोटीन जिसमें है, कैल्शियम जिसमें है, जी ये बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो स्थिरा ऐसा भोजन होना चाहिए जो शरीर को बल प्रदान करे। और चौथी बात उन्होंने कही हृदय। हृदय मीन्स हृदय को, मन को अच्छा लगने वाला टेस्टी जी भोजन होना चाहिए। ये उन्होंने ऐसी बात बताई है जिससे सभी लोग स्वस्थ रहेंगे अगर इस आहार का सही उपयोग करेंगे। जी दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई शोक दुख भय प्रदा के देने वाले कौन से आहार हैं, जो राजसी आहार हैं, कटु, अम्ल, लवण, अतुष्ण, रूक्ष, विदाही, ऐसे जो हैं ये दुख शोक भय और रोगों को देने वाला है। कटु कहते कड़वे, खट्टे, ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा गर्म, रूखे और विदाही जलन करने वाले जो पदार्थ हैं, इनको जितने भी लोग बाजारों में सेवन कर रहे हैं ये सब बीमार पड़े, सब किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं और दुखी हैं। किसी को स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है, मानसिक रूप से व्यक्ति क्रोधी हो गया है क्योंकि उन्होंने ऐसे क्रोध को उत्पन्न करने वाले तमोगुण, राजसी और जो आपके पित्त को बढ़ाने वाली चीजें खाई हैं, तो उससे क्रोध और रोग होने स्वाभाविक है जी। और तीसरा उन्होंने बताया कि तमोगुणी भोजन जो निश्चय ही आपको रोगग्रस्त करेगा। आजकल के बहुत से वैज्ञानिक तथा कथित डॉक्टर जो बहुत भारी अपने आप को बड़े बड़े नेचुरोथेरेपिस्ट माने बैठे हैं, वो अजीब अजीब बातें पैदा कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। जैसे उन्होंने कहा यात या मम पूति गतरसम पर्यपेशताम उच्छिष्टम और अमेध्यो, ऐसे जो भोजन हैं वो निश्चय ही रोग देने वाले हैं। तो आजकल जो चल रहा है कच्चे अन्न खाइए, अंकुरित अन्न खाइए, ठीक है फॉर द टाइमिंग बड़ा भारी अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको देखो, इन खाने वालों की शक्ल तो देख लो, जो पहलवान बने फिर रहे हैं डॉक्टर, इन्हें खा खा के उनकी हेल्थ तो देखो, जो इस बात को कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यात या मम, यानी अध पके, पूती, दुर्गंधित यानी फर्मेंटेड, और तीसरे कहे बाशी पर्युपेशिताम, गतरसम जो रस से रहित हैं, रूखे जी। और उच्छिष्ट झूठे, और अमेध्यो जो बुद्धि को खराब करने वाले हैं, नशा वाले हैं। ये भोजन निश्चय ही दुख को देने वाले हैं। अभी मैं कुछ नहीं कहता, कुछ समय बाद आप देखेंगे
ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, ये कभी असत्य नहीं हो सकती। तो जो लोग बहुत ज्यादा इसी आहार पर टिक गए कि साहब फर्मेंटेड फूड खाइए, अंकुरित भोजन करिए, उनमें न स्निग्धता है, न उसमें रस है ना, और न उनमें मतलब दुर्गंधता भी है, तो ये सभी चीजें उसमें शामिल हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है, इसको बहुत लोग मेरे इस वीडियो पर कमेंट करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है, किसमें म्यूटिन नाम का वो ज्यादा एंजाइम ज्यादा है, किसमें ये ज्यादा है। ठीक है, समय आने दीजिए, ये भी आगे शोध का विषय है, आगे आएगा तब आपको ये पता लगेगा कि भगवान कृष्ण के द्वारा जो कही हुई बातें थी स्वास्थ्य के लिए, वो हमेशा ही सत्य हैं और शरीर के लिए आवश्यक हैं, रोगों को निवारण करने वाली हैं। तो ये तो बात रही युक्त आहार, और दूसरी बात आती है युक्त विहार। विहार का मतलब है लाइफ स्टाइल। आज बहुत से लोग एलोपैथी के नेक्सस में फंस के उनको ऐसी बातें परोस दी जाती हैं ताकि वो उसी दिशा में बोलने लगते हैं जी। आप बहुत जिम वाले जो हैं, जिम्नास्टिक, और बहुत बॉडी बिल्डर्स, बड़ी उनकी वो हैं, भुजाएं हैं और बड़ा सीना और मांस लटका पड़ा है, उनसे कहलवाया जा रहा है। बहुत से तथाकथित डॉक्टर जो एक एलोपैथी के इंप्रेशन में या किसी नेक्सस या षड्यंत्र के आधार पर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं है, और बहुत से तो यह भी कहा है कि ये हस्त मैथुन बहुत जरूरी है, 4 दिन में जरूर कर लेना चाहिए, अन्यथा वो अंग बेकार हो जाएगा और इससे कोई लॉस नहीं है, ये तो प्रोटीन है, शरीर फिर बना लेगा, ये उनका कहना है। इसके प्रभाव में आज देखिए, एक इनफर्टिलिटी पर मैंने एक वीडियो डाला था, आज 10 लाख आदमी मुझ पर इस बात के लिए फोन कर चुके हैं कि हम साहब बिल्कुल बेकार हो गए, मुझे हस्त मैथुन की आदत थी और अब हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी काम नहीं कर रहा है और हम इम्पोर्टेंट हो गए हैं, हमारी इनफर्टिलिटी बढ़ गई है, हम ना अपनी महिलाओं को संतुष्ट कर पाते हैं, इरेक्शन नहीं है, प्री एजुकेशन है। तो वो इतने दुखी और आत्महत्या करने को डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड हो गए हैं, सिर्फ इन पागलपने के यूट्यूब पर पड़े हुए इस तरह के वीडियोज को देख कर, जो अश्लीलता परोसी जा रही है, जो पॉर्न की फिल्में चल रही हैं, जो इस तरह की यौन शिक्षा देने के नाम पर सेक्स परोस रहे हैं, आज के युवाओं को बर्बाद करने पर उतारू हैं। और उनसे प्रभावित होकर आदमी, मैं बता रहा हूं, वो बेचारे नपुंसक हो गए और वो संतति पैदा करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। आज मेरे पास सैकड़ों, इस वीडियो के डलने के बाद सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं और रो रो करके अपनी व्यथा बताते हैं कि हम बेकार हो चुके हैं, अब हम क्या करें। तो उन लोगों के लिए मैं राह बताता हूं। अब अफसोस इसमें यह है कि इसकी जो औषधियां हैं, इसमें वे औषधियां दी जानी पड़ेंगी जो शुक्र धातु का निर्माण करें, क्योंकि जो बोन मैरो में मज्जा धातु की जो मेटा सेल्स हैं, मदर सेल्स हैं, जिनसे इस शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है, वो उनको ही नष्ट कर चुके हैं। तो उनको वीर बने कैसे? वीर बनेगा नहीं, बनेगा तो उतना शक्तिशाली नहीं बनेगा, पतला होगा, वो उसको स्तंभित नहीं किया जा सकता, उसे नहीं रोका जा सकता। तो बच्चों को क्या होगा? स्वप्न दोष होगा। तो इससे वो अपने आप को बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो इस सूचनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं। हमारे पुरातन शास्त्रों में ऋषि महर्षियों की जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, उसमें ब्रह्मचर्य का जबरदस्त एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
उनको पढ़ें ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। ये बल, सत्व, ओज, ताकत, इम्यूनिटी सब कुछ इसी के अंदर निहित है। जिन्होंने ये खो दिया उन्होंने स्वास्थ्य खो दिया, उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, और न उनकी पर्सनैलिटी रहेगी, न उनकी शकल ठीक होगी, न उनके अंदर शक्ति होगी, न बौद्धिक क्षमता होगी, बेकार हो जाएंगे और हो रहे हैं। अरे आप सामान्य तौर से देख लीजिए, जब ये कुत्ता कुत्तियों का सीजन आता है गर्मियों में, तो इन सीजन के बाद उनकी क्या दशा हो जाती है, उनको देख तो लो, उन्हें देख लो, है तो अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। इन ऐसे धूर्तों लोगों के बहकावे में आकर के आप अपनी सुख धातु का, अपनी ताकत का मिसयूज कर रहे हो। जो सुख धातु है वो आपके बहुत भोजन से थोड़ी सी बनती है। उसको शरीर को बनाने में कितना श्रम करना पड़ता है, कितनी खुराकें, कितना श्रम, कितना पैसा बर्बाद करना पड़ता है, कितनी आपको व्यवस्थाएं जोड़नी पड़ती हैं। आपके भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से फैट मेद बनता है, मेद से अस्थि हड्डियां बनती हैं, और अस्थि से मज्जा बनती है, मज्जा ही सुख धातु का निर्माण करती है। तो अब आप देखिए कि इसके निर्माण में कितनी कठिनाई, कितना श्रम। कम से कम 45 दिन में इसका परिवर्तन होता है। हालांकि कुछ औषधियां ऐसी हैं जो तत्काल भी बनाती हैं, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है वो 45 दिन की साइकिल है। तो 45 दिन की श्रम, शरीर का अंदरूनी जो श्रम है वो बर्बाद कर दिया, और फिर आप ये अपेक्षा करते हैं कि आप में ताकत बनी रहेगी, आप में बल बुद्धि बनी रहेगी। लोग बेकार हो चुके हैं। पढ़ने से जितनी आत्महत्याएं ज्यादातर हो रही हैं उसके पीछे यही रहस्य है। उनके अंदर न तो सहनशीलता रही, न उनके अंदर क्षमताएं रही, न उनके अंदर बुद्धि का स्तर बेकार हो चुका, उनकी मेमोरी बेकार हो गई, वो परीक्षाओं में पास होने में सक्षम नहीं है, वो घबरा रहे हैं। जी जी। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य तो युक्त आहार विहारस्य, तो ये विहार का मामला है। भगवान ने कहा युक्त युक्त। मैं इस बात का खंडन नहीं करता कि ये व्यर्थ की बात है। देखिए, संतति को उत्पन्न करने के लिए ये व्यवहार भी आवश्यक है जी। उसमें सुख धातु का क्षय होगा ही, लेकिन ये प्रकृति ने, परमात्मा ने जो हमें सौंपा है, ये कार्य सिर्फ संतति उत्पत्ति के लिए है, संतान उत्पत्ति के लिए। इसके अलावा निश्चित ही वो नुकसान के लिए है। तो संतान उत्पत्ति के लिए आप इसका प्रयोग करें और ब्रह्मचर्य रहने का करें, अभ्यास करें, तो आपका देश या कोई देश हो विश्व में, जो भी इसको पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का धारण करेगा, वो बल, वीर, बुद्धि और सब में आगे रहेगा जी। तो ये मैंने युक्त आहार विहार की बात कही। अब अगली बात मैं जो कहूँगा अगले वीडियो में हो जाए, ठीक है जी। लंबा हो जाएगा। हाँ, लंबा हो जाएगा। स्वामी जी, थोड़ा सा और हम आपके बारे में अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि थोड़ा आपका भी परिचय हो जाए। और दोस्तों, एक चीज़ सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि स्वामी जी के नाम से तमाम फर्जी वीडियो भी डाले जा रहे हैं, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बना के चलाए जा रहे हैं। वो सब, उन सब लोगों पर महाराज जी कड़ी प्रतिक्रिया अभी दिए हैं। हमसे बात हुई है, कहे कि ये लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, और अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी की जाएगी। तो अगर इस तरह के फर्जी वीडियो जिसमें स्वामी जी न बोल रहे हों तो उसको समझिए कि फर्जी है, उस पर आप लोग विश्वास न करें। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वीडियोज हैं, इन वीडियोज को आप पढ़िए, सुनिए। मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो अप्रमाणित हो, शास्त्र अनुकूल होगी। उस बात को मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ, उन्हें विश्वास पूर्वक मानिए। और कुछ लोग इस मामले में इस ईर्ष्यावश उन्होंने ऐसा तमाशा किया है कि उनमें कमेंट लिखते हैं कि साहब ये तो बहुत पैसा लेते हैं, और ये तो ये करते हैं, वो करते हैं। वो एक साजिश के तहत एक बना हुआ है, जो कि बहुतों के अब डॉक्टरी बंद हो गई है, बहुत वैद्य बेकार खाली बैठ गए हैं। तो वो इस तरह से साजिश के तहत इस तरह के कमेंट डलवाते हैं और डालते हैं।
ताकि लोग भ्रमित हों। जी तो मैं ये नहीं कहता, आप जिसको कोई आपत्ति है मुझसे बात करें, उसका प्रमाण मांगे, उसका लॉजिकल सॉल्यूशन लेना, शास्त्र के प्रमाण ले, तो और स्पष्ट बता दूं कि बहुत से ऐसे रोग जिसमें स्वर्ण की औषधियां पड़ेंगी, जी पारे की औषधियां पड़ेंगी, रस रसायन पड़ेंगे, जी, वो सस्ती दी ही नहीं जा सकती। तो महंगी तो होंगी ही। अब स्वर्ण का जो रेट है, भस्म का रेट है 13,000 से 15,000 रुपये 1 ग्राम का रेट है। जी अब वो उसमें पड़ी है, तो बताइए मैं कहां तक अपने पास से किसी को देता फिरूंगा? नहीं नहीं, वो तो ऐसा जो अगर कोई ये कहता है उसमें नहीं पड़ी है तो जांच करा लो जी और उसका प्रभाव देख लो। जी तो महंगी तो हैं दवाएं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं साथ में ऐसी भी औषधियों को बारे में बताता हूं जिन्हें व्यक्ति अपने आप ही बाजार से खरीद करके बना ले, जंगल की जड़ी बूटियों से भी अपने आप को ठीक करे। मेरा यही प्रयास रहता है, मैं कभी किसी भी को नहीं बुलाता कि भाई मेरे पास आओ, मेरे पास दवा लेने आओ। मेरे ज्यादातर वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे, कहीं मैंने नहीं कहा है कि कोई मुझसे दवा लेने आओ, और सभी में मैंने बताया कि ये दवाएं इस तरह से ये उपयोगी हैं, आप स्वयं उसे कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूं कि वैद्यों के और उनके पास जाने की जरूरत क्या है, तुम स्वयं करो ना, स्वयं जानो। और मैं तो गवर्नमेंट से भी ये प्रार्थना करता हूं कि भाई इस आयुर्वेद जो है इसको कंपलसरी सब्जेक्ट बना करके शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि हर आदमी अपना इलाज, अपने परिवार का इलाज, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का इलाज स्वयं कर सके। सब स्वस्थ हों, सब मंगलमय हों, सब सुखी हों। तो स्वामी जी कृपया थोड़ा अपने बारे में भी हमारे देखिए, मैं पहले पुलिस में डिप्टी एसपी सीओ के पद पर रहा हूं। ईश्वर प्रेरणा से आध्यात्म में मेरी गति होने से मेरी वृत्ति आयुर्वेद की तरफ झुकी और मैंने इस पर पर्याप्त प्रयास किया और बहुत पुरानी हस्तलिखित कृतियों को एकत्र किया, प्राचीनतम आयुर्वेदिक पुस्तकों का संकलन किया और उसका अध्ययन किया। अध्ययन के साथ साथ मैंने उसका एक्सपेरिमेंट भी किया, और करने के बाद मैं जब इस निष्कर्ष पहुंचा कि हाँ ये दवा श्योर शॉर्ट इसमें लाभ करेगी, तभी उन औषधियों का मैं लोगों को बताता हूं। जी तो ऐसा मेरा पुराना वो रहा है, और उसी के क्रम में ये सब जानकारियां हुई हैं। आज ऐसी स्थिति है भगवान की कृपा से, अनेकों बीएमएस छात्र, जी कुछ तो एमडी, बीएमएस करके एमडी करने के बाद भी मुझसे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं उनको आयुर्वेद पढ़ाता हूँ, उन्हें नाड़ियों की शिक्षा देता हूँ, उन्हें भस्मों का ज्ञान कराता हूँ, उन्हें पारे से संबंधित सभी दिव्य औषधियों की जानकारी उन्हें मैं देता हूँ। लोग उससे संतुष्ट होकर अनेकों लोगों ने अपने अपने क्लिनिक खोले बैठे हैं और वो अपनी जीविका चला रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमारी जो औषधि काष्ठ औषधियाँ हैं, ये इनके प्रभाव भी कुछ कम हो गए हैं, इस बात से मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसका संरक्षण और भंडारण और इनका जो है एकत्रीकरण बड़ा दूषित है। एक लंबे अरसे तक, करीब 900,000 वर्ष तक हमारा देश गुलाम रहा। विभिन्न संस्कृतियों ने हमारी इस सनातन संस्कृति पर आक्रमण किए। आयुर्वेद हमारी संस्कृति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो ठीक करके दिखाता है कि हाँ ये देखो ठीक हो गया, असंभव कार्य, असंभव रोग ठीक कर दिए, तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, हमारे सनातन धर्म की तरफ। तो उन्होंने जानबूझ करके इस पर आक्रमण किया, हमारे वैद्यों का संहार किया, उनको इस कार्य से विरत किया, हमारी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो जला दी, हमारी लाइब्रेरियां जला दी और उनको मार मार करके वैद्यगिरी से हटा दिया। तो करीब करीब 15-20 पीढ़ी ऐसी गुजरी जहाँ आयुर्वेद का काम ही लगभग बहुत ही मामूली रह गया, और जो परंपरागत जिनको जानकारी थी जड़ी बूटियों की, जो एकत्र करते थे, दादा ने
दादा से बाप ने सीखा, बाप से बेटे ने सीखा, बेटे के बेटे ने सीखा। तो उसमें कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, परंपरागत जानकारी थी, ठीक थी, ऋषि मुनियों की खोज थी, उन्हें पहचान थी, उन्हें गुण भी मालूम थे और उनका संरक्षण और भंडारण भी उन्हें ज्ञात था। लेकिन इतने बड़े अंतराल के बाद हमारी जड़ी बूटियों का ज्ञान बहुत हद तक विलुप्त हो गया। जी। और होता क्या है, आज दवा कुछ होती है, वो इकट्ठा कुछ करते हैं, और न तो वो इकट्ठा करने वाले आयुर्वेद को जानते, वो लेमैन है जी। और फिर जहां इनका भंडारण हो रहा है, जब बड़े बड़े थोक के व्यापारी है, वो नहीं जानते कि उनके यहाँ क्या इकट्ठा हो रहा है, समझे। उनसे फिर फुटकर नहीं जानते, फुटकर गए फिर वैद्य नहीं जानते, वैद्य जाने वो लिख भी दें तो वो जब लेने जा रहा है, मरीज उन दवाओं को खरीदने जा रहा है तो कुछ का कुछ दे रहे हैं, सीलन भरे और गलत स्टोरेज में दवाओं के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अब देखिए, एक वर्ष में इन काष्ठ औषधियों के गुण लगभग समाप्त होने के होते हैं। अब वहां भंडारण में बड़े बड़े थोक के व्यापारियों के पास वो औषधियां न जाने कितने वर्षों की रखी है, सड़ी गली, उनसे औषधियां बन नहीं हो, क्या प्रभाव छोड़ेंगी। अच्छा, दूसरा, फार्मेसीज की हालत क्या है कि जो जानकार हैं, वैद्य हैं या उसके होशियार लोग हैं, वो बैठे हैं अपने कमरों में, मजदूर काम कर रहे हैं, मनमानी तरीके से चीजें झोंक रहे हैं, ना अनुपात है न सही तरीका है। तो हमारा जो दवाएं हैं वो जैसी बननी चाहिए वैसी बनती नहीं है, और उनमें जो गुणवत्ता है वो समाप्त हो चुकी है। तो ये काष्ठ औषधियां बहुत कम काम करती हैं। स्वामी जी, जैसे एलोपैथ में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं लैबों में बीमारियों को जांच करने के लिए, आप अगर कोई मरीज आता है तो उसकी बीमारी की जांच कैसे करते हैं? हमारी पारंपरिक जो प्रणाली है, निदान शास्त्र, माधव निदान नाम की पुस्तक आती है, उसमें सब लिखा हुआ है कि कैसे कैसे मरीज की जांच करना चाहिए। लक्षणों से, स्पर्श से, नाड़ी से, आंखों को देखने से, इसका तापक्रम जानने से, और जो जो लक्षण घट रहे हैं, वात के लक्षण घट रहे हैं तो वात से संबंधित बीमारी होगी, कफ से संबंधित घट रहे हैं तो कफ से संबंधित बीमारी होगी, पित्त से संबंधित है तो पित्त से संबंधित बीमारी होगी। तो ये सब बातें उनके लक्षणों से और नाड़ी के सहयोग से ठीक ठीक जानकारी हो जाती है और वो बहुत कारगर होती है। और आयुर्वेद में बता दूं मैं, आयुर्वेद में कभी भी किसी रोग का नाम लेकर दवाई बता देना ये कोई सही प्रथा नहीं है जी। आयुर्वेद में कारण का इलाज होता है, परिणाम का नहीं। एलोपैथी में परिणाम का इलाज है, सिम्टम्स का, लक्षणों का। लेकिन यहाँ आयुर्वेद में कारण का इलाज है। अब कारण क्या है इसके? कारण देखिए, वात, पित्त, कफ, इन पंच महाभूत और 7 धातुएं और 3 मल, इनकी वैषम्यता, इनका वेग, इनका निष्कासन, इनकी उपस्थिति, ये सभी कारणों से उस रोग का निदान किया जाता है। तो स्वामी जी, अगर आपसे कोई इलाज करवाना चाहता है तो उसको यहाँ पे आना जरूरी है? बिना आए तो बीमारी का पता नहीं चल सकता है? सही बात तो यही है जी कि एक ही रोग अनेकों कारणों से होते हैं जी और हर कारण का इलाज अलग अलग होता है जी। जब तक कारण का ही पता नहीं है तो जो लोग ऐसे दवाएं भेज देते हैं कि साहब उसकी दवा का ये लो, इतने पैसे की दवा भेज दी। हाँ, जैसे लोग फोन में बता देते हैं कि हमको फला दिक्कत है, हाँ तो दवा भेज दीजिए, और भेज रहे हैं लोग, पता लगा तो कि वो और नुकसान हो जाता है। तो इसलिए सही तरीका ये है कि आदमी को वैद्य के पास आना चाहिए और अपनी मैक्सिमम सूचना शेयर करनी चाहिए जी। उन्हें सब शक संदेह छोड़कर विश्वास पूर्वक वैद्य को मैक्सिमम सूचनाएं अपने बारे में दे, लज्जा रहित होकर, निसंकोच होकर बताए, तो उससे हर बात का एक इन्फ्रेंस निकाला जाता है, उसका तालमेल किया जाता है
तब जा करके होता है। अगर कोई ऐसे मंगाएगा तो तुक्का बंदी से काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता और नुकसान भी हो सकता है। तो बेहतर है कि मरीज को आना चाहिए और अपना इलाज आ करके तब कराना चाहिए। स्वामी जी, यहाँ आने के लिए अपना आप फ़ोन नंबर बता सकते हैं? हाँ, मेरा फ़ोन नंबर 9412 50 50 53 जी 9412 505053 जी और ये जगह जो थानो जगह है जी ये हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के मध्य में लगभग है। जी और मैं देहरादून एयरपोर्ट के पास में थानो है, वहाँ स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान है, उसमें आ सकते हैं। लोग बार बार मुझसे इसी को पूछते हैं, इसलिए मैंने इसमें कह दिया कि भाई जिसको पूछना है, जिसको आना है वो आ जाए। मैं सुबह 7 बजे से 1 बजे तक बैठता हूँ और खाली पेट देखता हूँ और रोजाना बैठता हूँ। जी, यहाँ पे आने के लिए स्वामी जी सबसे आसान गूगल मैप पे थानो खाली डाल दिया जाए, थानो ऋषिकेश, रास्ता दिखाता हुआ यहाँ तक लेके चला आता है। यहाँ चलाएगा, क्योंकि मैं आया हूँ और बहुत सटीक रास्ता यहाँ तक। आपको बता दूं, आज विश्व में 50 देश ऐसे हैं जिनसे मेरे पास मरीज भी आते हैं और वो कंसल्टेंसी में मुझसे जुड़े जी। और हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां से मरीज मेरे पास ना आता हो जी। तो ये अब लोगों को ईर्ष्या होने लगी है कि भाई अब इनको डाउन कैसे किया जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूं भाई मेरे पास कोई मत आओ और अपना स्वयं इलाज करो। मैं जो वीडियो बताता हूं उस वीडियो को सुनो और वहीं इलाज करो, यहाँ आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं नाड़ी देखना भी बताता हूं, कि लोगों की पहचान भी बताता हूं, उनके गुण और लक्षण भी बताता हूं, उसका उपचार भी बताता हूं, लोग और औषधियों को भी बताता हूं कि ऐसा होने पर ऐसा आप कर सकते हैं। तो मेरा ये किसी से आग्रह नहीं है कि कोई मेरे पास आए और मैं तो इसे एक तरह का विघ्न ही मानता हूँ। मेरी साधना में विघ्न पड़ता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का मैं चाहता नहीं हूँ। तो अपने स्तर पर खुद जानकारी करें और मैं तो कह रहा हूँ हर आदमी आयुर्वेद पढ़े। जी जी बिल्कुल। आयुर्वेद पुस्तकें लाएं बाजार से, खुद पढ़ें उसे, धीरे 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 सब जान लेते हैं। मैं कभी किसी कॉलेज में आयुर्वेद पढ़ने नहीं गया। स्वामी जी यही मैं पूछने जा रहा था कि आप पुलिस अधिकारी के पोस्ट पर थे, तो क्या कोई शिक्षा भी हासिल किए थे कि कैसे फिर आयुर्वेद? मैंने आयुर्वेद की कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, सिर्फ मेरी हॉबी थी। मैं दिन रात यही पढ़ता रहा। वो किताबें क्यों नहीं पढ़ सकता आदमी? बिल्कुल पढ़ सकता है। खुद क्यों नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल है। अगर आपके अंदर जुनून है तो असंभव कामों को भी आप संभव कर सकते हो। अब आयुर्वेद के प्रति आपको जुनून है। आपको बताऊं, मुझे ऐसी रुचि थी कि मैं रात को पढ़ रहा हूं कोई दवा या पारे पे कोई काम करना, तो वहां दिन रात नहीं देखी जाती, रात में ही लग पड़े, रात में ही प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किए। और इन प्रैक्टिकलों में मैं अगर आपको कह दूं कि मैंने कम से कम 40 लाख रुपया बर्बाद किया है स्वयं प्रैक्टिकल कर करके, स्वयं प्रैक्टिकल कर करके, तब ये जानकारियां हासिल हुई हैं। लेकिन अगर हाँ हमें गुरु ठीक ठाक मिल जाते तो ये पैसे बर्बाद नहीं होते और हम सरलता पूर्वक वो हम जान लेते जी। फिर भी रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर कोई चल पड़ा है जुनून के साथ तो यात्रा अवश्य पूरी होगी। जी जी, मंजिल तो हासिल होगी। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करना चाहेंगे और अगर आपकी इच्छा हो, स्वामी जी से संपर्क करना चाहते हो तो स्वामी जी अपना मोबाइल नंबर भी बता दिए हैं, आप आसानी से यहाँ पहुँच भी सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अलग अलग और बीमारियों के वीडियो भी स्वामी जी के साथ बनाएंगे, वो अगले पार्ट में वीडियो आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।